हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स गुरुजी लक्ष्मण राठौर के यूट्यूब चैनल पर। अब तक हम परसेंटेज के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमारा 26वां क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तथा गृहिणी अपनी खपत में 15% की वृद्धि कर देती है, जिसके कारण उसकी खपत में 8 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। तो मूल खपत व नई खपत बताओ। ये क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? 25% की। तो पहले उसका मूल्य कितना था? 100 रुपये। अब 100 का 25% कितना होगा? 25। वृद्धि हो रही है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 125। अब वो आगे बोल रहा है कि उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है। 100 का 15% कितना होता है? 15। अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115। जिसके कारण उसकी खपत में 8 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। तो मूल खपत व नई खपत बताओ। पहले तो कितना हो रहा? 125। अब कितनी हो रही? 115। तो कितनी की कमी हो रही है? 10 की। किसके ऊपर? 125 के ऊपर। किसके ऊपर? 125 के ऊपर। 5 से 10 काट लो कितनी बार? 2 बार। और 125 बार कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो जो नीचे की संख्या होती है वो क्या होती है? मूल संख्या होती है। और ऊपर की संख्या क्या होती है? इसका परसेंटेज मान होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी खपत में 8 किलो की कमी करनी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है कि 2 किलो की। तो 2 किलो की ना होकर क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 8। तो इसके कितने गुणा पर है? 4 गुणा पर है। कितने गुणा पर है? 4 गुणा पर है। तो क्वेश्चन में बैठा हुआ प्रत्येक मान कितने गुणा पर होगा? 4 गुणा पर होगा। तो 25 का 4 गुणा कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। तो उसकी मूल खपत कितनी होगी? 100। तो हमारा आंसर क्या होगा? 100 किलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में गणित में 34% छात्र फेल हुए। क्या हुए? 34% छात्र फेल हो गए। और अंग्रेजी में 42%, 42% छात्र फेल हुए। और 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए। तो हमारे पास डाटा क्या दे रखा है कि जो मैथ है ना उसमें फेल कितने हुए? 34%। और इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? 42%। और दोनों में फेल कितने हुए हैं? 20%। तो हमें बताना क्या है? तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। बताना है हमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। और डाटा किसका दे रखा है? हमें फेल का। तो क्या करेंगे? पहले इधर लिख लो मैथ में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं? 34%। 34%। 34% फेल हो गए। और इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? इंग्लिश में हुए 20%। नहीं, इंग्लिश में फेल हुए हैं 42%। कितने? 42%। और दोनों को मैं बोथ लिख दूं। BOTH। दोनों में कितने फेल हुए हैं? 20%। तो एक गोला मैथ का बना लो और एक गोला बना लो इंग्लिश का। ये तो इंग्लिश का है, ये मैथ का है। अब इसमें मैथ में कितने? अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए ना तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जो इनका कॉमन भाग होता है। कॉमन भाग कौन सा है? ये वाला भाग इनका कॉमन है। तो 20 यहाँ कितना लिख देंगे? 20। कितना लिख देंगे? 20। ये बात सही से लिख दूं मैं?
20। दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? 20। और मैथ में कितने हो रहे हैं? 34, 34। तो इधर कितना लिख दूंगा मैं? 14। तभी तो ये वाला गोला कितना बन जाएगा? अगर हम 14 और 20 को जोड़े तो 34 हो जाएगा। अब अपन इंग्लिश वाले गोले पे चलते हैं। ऑलरेडी 20 तो पहले से ही हो गए और टोटल कितने हो रहे हैं? 42। तो कितने और लिख दूं मैं तो ये 42 हो जाए? 22। कितने लिख दूं? 22। अब ये वाला अपन का जो डाटा निकल के आया वो किसका है? फेल होने का। और पूछ के किसका रहा है? पास होने का। तो फेल कितने हो गए? 20 और 22 42 और 10 52 और 4 56। तो फेल कितने हो गए? 56% विद्यार्थी फेल हो गए। कितने फेल हो गए? 56%। तो वो क्या पूछ रहा है? पास होने के। तो टोटल 100% होते हैं। क्या होता है टोटल? 100% होते हैं। 100 में से 56 गए तो कितने बचेंगे? 44। तो ऐसे कितने विद्यार्थी थे जो परीक्षा में पास हुए? तो वो 44% विद्यार्थी थे। तो आंसर क्या जाएगा? 44%। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दे रखा है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं। परीक्षा मान लो या कक्षा मान लो। एक परीक्षा में या एक कक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं। 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। 27% विद्यार्थी कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो इसमें पहले क्या दे रखा है? 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। इंग्लिश कितना बोल सकते हैं? 70%। इंग्लिश कितना बोल सकते हैं? 70%। इंग्लिश कितना बोल सकते हैं? 70%। तो बोल कितने नहीं सकते? 30% नहीं बोल सकते। अब इसमें बोल रहा है 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी कितने बोल सकते हैं? हिंदी बोल सकते हैं आपके 35। 65%। कितने बोल सकते हैं? 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। तो कितने नहीं बोल सकते? 35 नहीं बोल सकते। और इसमें बोला है कि 27% विद्यार्थी कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। कोई कोई भाषा नहीं बोलेंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? ऐसे हैं 27%। तो अब हमारा डाटा सारा नहीं में आ गया। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते? ऐसे 30% हैं। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश हिंदी नहीं बोल सकते? ऐसे 35% है। और कोई भी भाषा नहीं बोल सकते ऐसे स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? 27% है। साथियों, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो और उसमें अलग अलग टाइप के डाटा दे रखे हो तो आप सबसे पहले कौन सा काम करोगे? डाटा को एक ही टाइप का बना लिया करो। जैसे मैंने बना लिया 70% बोल सकते थे, कितने नहीं बोल सकते? 30%, ये बना लिया। और इंग्लिश पहले कितने बोल रहे थे? 35%, 65% बोल रहे थे। अब कितने नहीं बोल रहे हैं? 35% नहीं बोल रहे हैं। और कोई भी भाषा कितने नहीं बोल सकते? 27% नहीं बोल सकते। तो चलते हैं आगे, इनको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी कि दो गोल बना लो, दो गोले बना लो। इंग्लिश दे रखी है तो इंग्लिश, और एक हिंदी का बना लो। बड़े बना लेते हैं इनको थोड़े से, जिसे जो कॉमन में लिखेंगे वो आसानी से दिख जाएगा। ये तो हो गया इंग्लिश का, और एक हो जाएगा हिंदी का। ठीक है, इसका हो जाएगा हिंदी का। अब अभी हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? इंग्लिश कितने नहीं बोल सकते थे? 30% नहीं बोल सकते थे। और हिंदी कितने परसेंट नहीं बोल सकते थे? 35% नहीं बोल सकते। और ऐसे ही जो कॉमन वाले भाग में है ना, वो कितने थे? 27। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया करो जो कॉमन वाले भाग में हो। वो कितने थे? 27 थे। 27% थे। अब अपन को ये इंग्लिश वाला कितना बनाना है? 30%। इंग्लिश वाला कितना बनाना है? 30%।
तो 27 तो ऑलरेडी हो ही गए इसमें, तो मैं क्या लिख दूँ कि 30 हो जाए ये, तो मैं 3 और लिख दूँ। क्या लिख दूँ? 3 और लिख दूँ। अब हिंदी वाले कितने नहीं बोल सकते थे? हिंदी वाले नहीं बोल सकते थे आपके 35%, तो 27 तो ये ऑलरेडी है इसमें पहले से, तो मैं ऐसा क्या लिख दूँ तो ये 35% बन जाए? तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ 8। तो अब देखो ध्यान रखो, क्वेश्चन में पूछा ये है कि कितनी विद्यार्थी जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। अब अपने पास 27 और 3 30 और 8 38% ऐसे विद्यार्थी हो गए जो दोनों भाषा नहीं बोल रहे हैं, कोई भी भाषा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो कितने बोल सकते हैं? तो 100 में से 38 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 62। तो 62% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 62%। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन रीट में हर साल एक क्वेश्चन आता है, जो अभी रीट मेंस आपकी जनवरी में होगी, उसमें ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त हुए। एक स्टूडेंट को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? 20% अंक प्राप्त हुए, और वह 25 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 25 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक मिले, और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक ले आया। तो प्राप्त हुए कुल अंक तथा पास होने के न्यूनतम अंक बताने अपन को। एक तो ऐसा स्टूडेंट था जो 20% ला के 25 अंकों से फेल हो गया, और एक दूसरा ऐसा स्टूडेंट है जो 30% अंक लाकर और पास होने के न्यूनतम अंकों से कितना चाल ले आया? 25 अंक ले आया। तो जो पहला स्टूडेंट है वो कितने ला रहा है? 20% अंक ला रहा है। कितने ला रहा है? 20%। और फेल कितने नंबर से हो रहा है? वो फेल हो रहा है आपके 25 अंकों से फेल हो रहा है। तो अगर इस स्टूडेंट को मैं 25 अंक प्लस में कर दूं, 25 अंक और दे दूं, तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और एक कोई दूसरा स्टूडेंट है, वो पास होने के न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक ला रहा है, और कितने प्रतिशत प्राप्त कर रहा है? वो 30% अंक प्राप्त करता है। 30% अंक प्राप्त करता है, और पास होने का जो न्यूनतम मिनिमम क्राइटेरिया था ना, उससे कितने अंक अधिक ले आया? 25। तो अगर इसके अपन 25 नंबर कम भी कर देंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो 25 नंबर ऑलरेडी ज़्यादा लाया था, तो ये तब भी पास रहेगा। तो अब क्या करेंगे, इधर ये 20% प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 20% इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 30% में से 20% गए तो कितने बचेंगे? 10% बचेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 10%। 10% बराबर, इधर ये माइनस का 25 है, इधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, और 25 से 25 कितने हो जाएंगे? 50। 10% की वैल्यू कितनी है? 50। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 का भाग लगा दो 50 में, या फिर इधर से ये काट दो। 50 कितनी बार? 5। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। और अब हमसे क्या पूछा है कि टोटल अंक बताने हैं। टोटल कोई भी पेपर कितना होता है अपने आप में? 100% का होता है। कितना होता है? 100% का होता है। जब 1% का मान कितना है? 1% का मान 5 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? गुणा कर दो 100 से, तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में और पूछा है, तो पास होने के न्यूनतम अंक। तो इस एग्जाम का जो टोटल वो था पूर्णांक, वो कितने का था? 500 का। कितने का था? 500 का। अब उसने पूछा है कि पास होने के न्यूनतम अंक भी बताने हैं।
तो पास होने का न्यूनतम क्राइटेरिया क्या है? 20% प्लस 25 या फिर 30% माइनस 25, तुम कुछ भी निकाल लो, ये पास होने का न्यूनतम क्राइटेरिया है। तो 500 का 20% प्लस 25 निकालते हैं हम। क्या निकालेंगे? 500 का 20% का मीन्स गुणा, और परसेंट 20% को क्या लिखते हैं अपन? 1/5 और प्लस 25। ये पास होने का न्यूनतम क्राइटेरिया है। तो 5 से 500 कट जाएगा कितनी बार? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। 100 और प्लस 25 तो कितना हो जाएगा? 125। अगर वह विद्यार्थी 500 में से 125 ले आए तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे, एक तो टोटल पूर्णांक पूछा था। टोटल पूर्णांक कितने का था? 500 का। और पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 125। तो ये दो हमारे आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले, एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले और वह 32 अंकों से फेल हो गया। कोई स्टूडेंट है, उसको 20% अंक मिले और फेल कितनों से हो गया? वो 32 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 32% अंक प्राप्त होते तो पास होने के न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता। तो पहले इसको अपने फॉर्मेट में जमा लो कि 20% अंक प्राप्त हो रहे हैं, 20% अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वे 32 अंकों से फेल हो रहा है। मतलब उसको 32 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। अब आगे चलो, और बोल रहा है यदि उसे 32% अंक प्राप्त होते हैं, कितने? 32% प्राप्त होते हैं, तो क्या होता है? वह पास होने के न्यूनतम अंकों से कितने अंक ज़्यादा ले आता है? 40 अंक ज़्यादा ले आता है। अगर कोई स्टूडेंट पास होने के लिए 40 अंक ज़्यादा ला रहा है, जो न्यूनतम अंक पास होने से उससे ज़्यादा ला रहा है, अगर उससे अपन 40 अंक कम कर दें तब भी वह पास रहेगा। तो -40 से माइनस इसलिए आता है। तो क्या करेंगे? इधर 32 बड़ा है, 20 छोटा है, तो क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे। तो 32 में से 20 चला गया तो कितना बचेगा? 12%। कितना बचेगा? 12%। 12% बराबर, इधर माइनस का 40 है, इधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। तो 32 और 40 कितने हो जाएंगे? तो 32 और 40 हो जाएंगे आपके 72। कितने हो जाएंगे? 72। तो 12 से 12 काट लो एक बार, और 72 काट लो कितनी बार? 6 बार। तो 1% का मान कितना है? 6 है। तो उसने क्या पूछा है? तो कुल अंक ज्ञात करो। क्या पूछा है? कुल अंक ज्ञात करो। कुल तो अपने आप में 100% होता है, कोई भी पेपर हो, कोई भी चीज़ हो, अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। जब एक का मान 6 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 6 से गुणा हो जाएगा किसका? 100 का। तो क्या होगा? 6 से गुणा हो जाएगा 100 का, तो कितना होगा? 600। और यही हमें निकालना था। तो उस परीक्षा का जो टोटल पूर्णांक होगा वो क्या होगा? 600 होगा। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।